सलमान खान की एक्टिंग पर एक एक्ट्रेस ने उठाए सवाल। सलमान की एक्टिंग पर सवाल। गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं सागरिका एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड। बॉलीवुड में कोई गॉसिप हो, कोई स्कूप हो, कोई न्यूज हो या मूवी के रिव्यूज हो, सब कुछ होता है सबसे पहले यही जूम पर। और अब आपको बताते हैं कौन सी न्यूज बन गई है आज की हेडलाइंस। कटरीना नहीं चाहती रणबीर से पैचअप। अंकिता ने कहा सुशांत और उनके ब्रेकअप की न्यूज को झूठी खबर। मगर इन सब के पहले आपको दिखाते हैं फैशन वीक के विजुअल्स, जहां अर्जुन कपूर और जैकलिन बने शो स्टॉपर्स और उनके अलावा वहां पहुंचे करीना कपूर, दिया मिर्जा, भूमि पेडनेकर, श्रेया सरन, संगीता बिजलानी, जोया अख्तर, नीता अंबानी, सूरज पंचोली और भी कई स्टार्स। एवरीबॉडी वाज देयर टू चीयर मनीष मल्होत्रा द डिजाइनर। वाओ, दैट्स अमेजिंग। वेल, सलमान भाई के घर एक नन्ही खुशी आ गई है, यानी अर्पिता खान को हो गया है बेबी बॉय एंड एवरीवन's very very happy and excited about it. And we are showing you the newborn's first ever pics, first on Zoom. Have a look. खान फैमिली जिस खुशखबरी का इंतजार कर रही थी वो फाइनली आ चुकी है। जी हाँ, जिस नन्हे मेहमान का खान फैमिली को इंतजार था वो आ चुका है। आहिल बन गया है खान फैमिली का न्यू मेंबर और जूम आपके लिए लेकर आया है आहिल की ये फर्स्ट फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में आहिल सलमा खान, सलीम खान, हेलन और अपने डैड आयुष के साथ नजर आ रहा है। खान फैमिली हर खुशी को जमकर सेलिब्रेट करती है। ऐसे में इतनी बड़ी खुशखबरी को सलमान खान और उनकी फैमिली किस तरह सेलिब्रेट करेगी, ये देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बीच इट्स नाउ टाइम टू फाइंड आउट क्या है आज की बड़ी खबर। Planet Bollywood. April 2016 को होगी बिपाशा की शादी। करण सिंह ग्रोवर और बिब्स फाइनली बंधेंगे शादी के बंधन में। और जूम आपके लिए लाया है बिपाशा की शादी की पूरी डिटेल। जी हाँ, बिब्स की मेहंदी सेरेमनी से लेकर शादी की वेन्यू तक सब कुछ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले 28 अप्रैल 2016 को जुहू के विला 39 में होगी मेहंदी सेरेमनी। अप्रैल 30, 2016 को बंगाली रीति रिवाज से बिपाशा के घर पर होगी वेडिंग सेरेमनी और फिर उसी दिन शाम में मुंबई के एक बड़े होटल में होगी रिसेप्शन सेरेमनी। बिपाशा के अच्छे दोस्त रॉकी एस करेंगे बिब्स और करण दोनों के ही आउटफिट को डिजाइन। साफ है, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये दोनों लव बर्ड्स शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं। वैसे जब जूम ने इस वेडिंग प्लान की पूरी डिटेल करण सिंह ग्रोवर से कंफर्म करने की कोशिश की तो करण के मैनेजर ने इस पूरी खबर को गलत बता दिया। सेलिब्रिटी शादी की न्यूज को सबसे छिपा कर रखना चाहते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी बिब्स और करण कब तक अपनी शादी की न्यूज को ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। बढ़ते हैं हमारी टॉप स्टोरी की तरफ, जहां आपको हम दिखाते हैं कि वो कौन सी एक्ट्रेस है जिन्होंने सलमान खान की एक्टिंग और उनकी स्टारडम पर उठा दिया है सवाल। किसकी हो गई है इतनी हिम्मत? लेट्स चेक इट आउट। Planet Bollywood. सलमान खान की डायलॉग बाजी पर एक एक्ट्रेस ने उठाया सवाल। सलमान की बिंदास स्टाइल पर बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस ने लगाया क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, जूम के कैमरा पर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ने सलमान की एक्टिंग स्किल्स पर सवाल खड़ा कर दिया है। इस एक्ट्रेस ने साफ साफ कहा है सलमान को नहीं रहते उनकी डायलॉग्स याद। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कौन है वो एक्ट्रेस जिसने भाईजान को लेकर बोल दी है इतनी बड़ी बात? तो वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि है करीना कपूर खान।
I don't think he says his dialogue. Whatever he says is the right thing. That's all. सुना आपने, करीना कपूर ने साफ साफ कहा है कि सलमान खान फिल्म के सेट पर अपने डायलॉग्स नहीं बोलते। जो वो बोलते हैं डायरेक्टर को वही मानना पड़ता है। I don't think he says his dialogue. अब यहाँ सवाल उठता है कि करीना यहाँ मजाक में सलमान को लेकर ये बयान दे रही थी या फिर करीना ने वो बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया है जो अब तक हर कोई तभी सुबह में कहता आया है। Whatever he says is the right thing. That's all. जी हाँ, फिल्म के सेट से अक्सर खबरें आती रहती हैं कि सलमान खान काफी मनमानी करते हैं। फिल्म के सेट पर सलमान खान डायरेक्टर के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी मर्जी के हिसाब से डायलॉग बोलते हैं। ऐसे में क्या करीना ने अपने इस बयान से वो बात रिवील कर दी है जिसे अब तक हर कोई एक्सेप्ट करने से बचता आया है। I don't think he says his dialogue. Whatever he says is the right thing. That's all. वेल, सलमान खान जो करते हैं इस स्टाइल में करते हैं। ऐसे में फिल्म के सेट पर भी उनका ही स्टाइल चलता है। ऐसे में करीना कपूर खान ने सलमान खान का छिपा हुआ ये सीक्रेट सबके सामने ला दिया है। I don't think he says his dialogue. देखने वाली बात होगी कि सलमान खान का इस पर क्या रिएक्शन होता है। फॉर रुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। जहाँ रणबीर कटरीना का ब्रेकअप बना था एक बड़ी न्यूज, वहीं अब इनके पैचअप की खबर आ रही है। कौन कर रहा है पैचअप करने की कोशिश? अरे बहुत सारे लोग, अनुराग बासु कर रहे हैं, कबीर खान कर रहे हैं, इनके अलावा कई फ्रेंड्स भी कर रहे हैं। बट एक इंसान है जो पैचअप नहीं चाहता। अच्छा, कौन है वो? खुद कटरीना कैफ। Planet Bollywood. कटरीना कैफ नहीं करेंगी रणबीर कपूर के साथ पैचअप। रणबीर के साथ अपने फासलों को दूर नहीं करना चाहती कटरीना कैफ। पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि कटरीना कैफ की मॉम मुंबई आई हैं और उनके मुंबई आने की वजह माना जा रहा था कटरीना और रणबीर के टूटते रिश्ते को छोड़ना। खबरें आ रही थी कि कटरीना कैफ की मॉम मुंबई आई है रणबीर और कटरीना का पैचअप करवाने के लिए, और रणबीर और कटरीना के बीच आई दूरियों को मिटाने के लिए कटरीना की मॉम नीतू कपूर से भी मिलना चाहती थी ताकि म्यूचुअली कटरीना और रणबीर के रिश्ते में आई दरार को मिटाकर इनके रिश्ते को बचाया जा सके। लेकिन अब कटरीना ने ऐसी किसी भी न्यूज से इनकार कर दिया है। कटरीना का कहना है कि उनकी मॉम मुंबई तो आई लेकिन रणबीर की मॉम से मिलने नहीं बल्कि अपनी एक सर्जरी के लिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कटरीना की मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी। ऐसे में कटरीना अपने सामने अपनी मॉम की सर्जरी करवाना चाहती थी, इसीलिए कटरीना की मॉम मुंबई आई है। कटरीना ने अपने इस एक स्टेटमेंट से साफ कर दिया है कि वो रणबीर से पैचअप के मूड में बिल्कुल नहीं है। कटरीना की इन बातों से तो यही लगता है कि रणबीर और कटरीना के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई है कि वो किसी भी हालात में रणबीर के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सागा मानना पड़ेगा यार, सनी लियोनी को बहुत स्लोली बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ रही है मैडम। You mean बेबी डॉल के बेबी स्टेप्स? यही तो, पहले शाहरुख के साथ रईस में एक सॉन्ग कर लिया और अब पहुंच गई है मैडम सीधा आमिर के पास। मगर क्या करने? यही तो स्टोरी है, देखो। Planet Bollywood. आमिर खान और सनी लियोनी की सीक्रेट मीटिंग का राज। क्यों आमिर से मिली सनी लियोनी? क्या आमिर सनी नजर आने वाले हैं किसी फिल्म में साथ? ये वो सवाल है जो इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के जहन में उठ रहे हैं।
ये वो सवाल है जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तस्वीरें उस वक्त क्लिक की गयीं जब सनी अपने हस्बैंड डैनियल वेबर के साथ रिसेंटली आमिर की ग्रैंड पार्टी का हिस्सा बनने आई थी और इस पार्टी को खुद आमिर खान ने ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए जब जूम ने की सनी के हस्बैंड डैनियल वेबर से एक्सक्लूसिवली बात, तो सामने आई एक अलग ही कहानी। डैनियल ने जूम को एक्सक्लूसिवली बताया कि ये पार्टी की तस्वीरें नहीं बल्कि एक मीटिंग की पिक्चर्स हैं और इस मीटिंग में डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के मौजूद होने की भी खबरें हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये मुलाकात किसी प्रोफेशनल कोलैबोरेशन के लिए हो। कुछ समय पहले ही आमिर खान ने साफ किया था कि सनी के साथ काम करने में उन्हें कोई एतराज नहीं है और अब तो सनी SRK की आने वाली फिल्म रईस में भी एक आइटम नंबर करती नजर आने वाली है। तो कहीं अब सनी और आमिर साथ आने की तैयारी तो नहीं कर रहे? वेल, इस राज से भी जल्द ही पर्दा उठ ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और लिटरली छोटे से ब्रेक के बाद गॉसिप और न्यूज में देखिए ऋतिक करेंगे कंगना से सेटलमेंट। बट ऑल दिस एंड मच मोर आफ्टर अ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ब्रेक। सो कम राइट बैक। Planet Bollywood. Welcome back after the break and you're watching the one and only Planet Bollywood. और अब श्रद्धा की आई है न्यूज। वेल, टाइगर का अफेयर चल रहा है उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड दिशा से। Correct. मगर अब वो दिशा बदल रहे हैं। What do you mean दिशा बदल रहे हैं? दिशा को चेंज कर रहे हैं? अरे बाबा, I mean, दिशा को बदल के श्रद्धा रिलेशन में आना चाहती है और इसी के कारण एक बड़ी सी फाइट हो गई है दिशा और टाइगर के बीच में। Have a look. Planet Bollywood. टाइगर श्रद्धा के बीच ये इंटीमेसी नहीं आई दिशा को रास। श्रद्धा के साथ नजदीकियां बन गई टाइगर दिशा की लव स्टोरी में विलन। यस, बागी में श्रद्धा के साथ किए लव सीन्स बन गए टाइगर श्रॉफ की रियल लाइफ लव स्टोरी की मुसीबत। बिकिनी बेब श्रद्धा के करीब टाइगर को देख दिशा बेहद इनसिक्योर हो गई। दिशा की इनसिक्योरिटी इस लेवल तक बढ़ गई कि उन्होंने टाइगर को श्रद्धा से दूर रहने की वार्निंग दे दी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, दिशा अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड टाइगर को श्रद्धा के साथ एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दरअसल श्रद्धा और टाइगर एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और स्कूल फ्रेंड्स भी रहे हैं। You know, I was very comfortable from day one around Shraddha. बचपन से हम दोस्त हैं. I think we've been in the same school. I've been a fan of Shraddha since her very first film. I've been a fan of his since ये स्कूल में थे और he used to play basketball. ऐसे में जब ये दोनों बागी के सेट पर मिले तो एक दूसरे के साथ इनकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो गई। लेकिन रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा को श्रद्धा टाइगर की बॉन्डिंग कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई और उन्होंने टाइगर को श्रद्धा के पास ज्यादा न रहने की हिदायत दे डाली। सोर्सेज ने हमें बताया कि इस बात को लेकर टाइगर और दिशा के बीच काफी लंबा डिस्कशन हुआ और तब कहीं जाके टाइगर श्रॉफ ने डिसाइड किया कि वो अपनी को एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से दूरी मेंटेन करके रखेंगे। Well, we hope टाइगर और दिशा के बीच की ये प्रॉब्लम म्यूचुअली सॉल्व हो जाए और अनलाइक अदर बी-टाउन सेलेब्स ये कोई गलत डिसीजन ना लें। फज्योति सिंह, जूम, मुंबई। अब कुछ दिनों पहले ऐसी खबर आई थी कि सुशांत अंकिता का ब्रेकअप हो गया, राइट? No, that was wrong. ब्रेकअप नहीं होना चाहिए था यार। But yeah, news was right. Very sweet सागा, बट न्यूज गलत भी तो हो सकती है ना? तुम्हें किसने बताया? तुम्हें कैसे पता? न्यूज़पेपर में तो हर जगह ब्रेकअप की न्यूज़ छाई हुई है। यही तो, बट हमने खुद अंकिता से पूछा and this is what she had to say. Planet Bollywood. सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे हैं साथ साथ। अंकिता सुशांत के बीच का प्यार है बरकरार। I love you, baby.
अंकिता सुशांत के बीच आए ब्रेकअप की सारी खबरें थीं बेसलेस, बकवास और फेक। He loves me. That's the most angelic thing, I guess, yes. It's gone, it's increased only in geometric progression in the last 6 years. Like being consistent every day, it's insane. But that's a fact. I love you, baby. जी हाँ, आज भी ये लव बर्ड्स एक दूसरे से इतना ही प्यार करते हैं और ऐसा हम नहीं बल्कि खुद अंकिता लोखंडे का कहना है। रिसेंटली आ रही अपने और सुशांत की स्प्लिट की न्यूज से अंकिता इतनी परेशान हो गयी कि फाइनली एक इंटरव्यू में अंकिता ने क्लियर कर दिया कि सुशांत और उनका प्यार अनकंडीशनल है और वो हमेशा अपने हीरो सुशांत सिंह राजपूत के साथ है। अंकिता का कहना है, I have always respected Sushant for his loyalty. He's never played games with me. He's been a one-woman man and I love him. फिलहाल तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत कृति सैनन के साथ दिनेश विजन की नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए क्रोशिया गए हैं, लेकिन अंकिता को सुशांत के प्यार पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि सुशांत की को स्टार्स परिणीति चोपड़ा और कृति सैनन के साथ उनकी क्लोजनेस से भी अंकिता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में साफ हो गया है कि अंकिता सुशांत कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं और पिछले दिनों आई ब्रेकअप की न्यूज में कोई सच्चाई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। तिशे, तुम्हें ऋतिक कंगना लीगल वॉर तो पता ही है, राइट? हाँ सागा, मुझे पता है। मगर अब ऋतिक चाहते हैं कि इनके बीच में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। आउट ऑफ, हाउ स्ट्रेंज। अगर सेटलमेंट ही करनी थी तो केस क्यों किया भाई? स्ट्रेंज बट ट्रू, चेक इट आउट। ओके। Planet Bollywood. ऋतिक और कंगना लीगल केस में आ गया है नया ट्विस्ट। क्या ऋतिक अब कंगना से मांग रहे हैं माफी? क्या ऋतिक चाहते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट? लगभग 15 दिन पहले जब ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत पर एक लीगल सूट फाइल किया था और उन पे ये इल्जाम लगाया था कि वो ऋतिक को एज एन एक्स पब्लिक में बदनाम ना करे, तब ये न्यूज देख के पूरी इंडस्ट्री रह गई थी हैरान। मगर कंगना ने उनको काउंटर अटैक करते हुए भेज दिया एक लीगल नोटिस और दे डाली प्राइवेट ईमेल्स पब्लिक करने की धमकी। और जब ये क्लोज्ड रूम ड्रामा पूरे देश का ड्राइंग रूम डिस्कशन बन गया, तो अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऋतिक ने कंगना की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया है। अगर एक टैबलॉइड की माने तो कंगना की क्लोज एक सोर्स कहती है कि ऋतिक ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंगना उन्हें काउंटर नोटिस देंगी। उन्हें लगा कि कंगना अपोलोजाइज करेंगी और केस रफा दफा करने की कोशिश करेंगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। और अब जब ऋतिक को लगा कि कहीं केस ज्यादा ही न बिगड़ जाए, तो उन्होंने कंगना को ऐसे फीलर्स भिजवाए हैं कि कंगना अब इस केस पर कोई स्टेटमेंट ना दे और ऋतिक खुद भी इस पर कोई बयान देने से बचेंगे। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। पर आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। Planet Bollywood. Welcome back after the break and you're watching the one and only Planet Bollywood. और यार मेरा सुपरस्टार में इस वीक स्पेशल गेस्ट है करीना कपूर और अर्जुन कपूर विद ज़ूम कंटेंट हेड गरिमा कुमार और उनके शो को मिल रहा है अमेजिंग रिस्पांस। लेट्स चेक इट आउट। Planet Bollywood. यार मेरा सुपरस्टार में इस वीक है करीना कपूर और अर्जुन कपूर, और जब बड़े स्टार्स हैं तो धमाल भी जम के हो रहा है। मैं बहुत खराब बनाता, मुझे पता है मैं अच्छी नहीं बनाता, इसीलिए अब हमारा एक मिस्टर की एंड का इन ऑल इन वन। कॉपी मी ना अर्जुन। नो बट एवरीबॉडी डज दिस। आटा तो डालना पड़ता है ना, चिपक जाएगा वरना ये। अभी मैं गोल बना नहीं सकता यार। आई यूज्ड टू ऑलवेज स्ट्रगल। मेरी बहुत मोटी बनती थी और ओवल बन जाती थी। और ये सब देख के आप लोगों का भी हमें मिल रहा है जबरदस्त रिस्पॉन्स। When that fan hugged Kareena Kapoor on the sets of Yaar Mera Superstar, I cried along with her. I know that feeling.
Arjun Kapoor, I have fallen in love and it's increasing whenever I see you on screen. Kareena Kapoor Khan, you're always my favorite. Awesome episode of Yaar Mera Superstar on Zoom TV. Garima Kumar, you are the best host. Your interviews are superb. Love your unique ideas of making it fun like Q and Car Round. आपके इस रिस्पॉन्स को देख के we are supercharged and we promise कि आपको हम यूं ही entertain करते रहेंगे. Okay, friends, आज के लिए बस इतना ही. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 with more masti, more entertainment, more gossip. Only on Zoom. Turn on.